फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने राकेश साहब हैं। सात समाज वार्षिक महोत्सव भंडारा फागुन सुदी 13 को शुरुआत होती है। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मारवाड़ और रोड के अंदर इस वक्त भंडारा चल रहा है। मैं राकेश जी ने जानना चाहूँगा कि भंडारा बड़ा उत्साह से लोग आए हुए हैं, बड़ा अच्छा ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को और सात समाज को? भंडारा सात समाज के लिए जिस तरीके से हिंदुओं के लिए दिवाली है, होली है, ऐसे ही सात समाज के लिए भंडारा साल में एक बार सबसे बड़ा महोत्सव है और इसे पूरे ही लगन से, तन मन धन से सात समाज के सभी वर्ग के लोग इसको मनाते हैं। इस भंडारे में सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान वार्ता का प्रचार होता है, सात समाज के नियमों का प्रचार होता है, सात समाज की आने वाली पीढ़ी को ये पता लगता है सात समाज क्या है। भंडारा हर साल फागुन की 13 से चालू होकर कम से कम 4 दिनों का भंडारा होता है। 5 या 6 जो भी बढ़ सकती है, 7 हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 दिनों में ही भंडारा। इस वर्ष भंडारे में कुछ संख्या कम है। हर वर्ष के जैसे राजस्थान में भंडारा हो रहा है, रोड में भी हो रहा है, इस कारण है भंडारे में संख्या कम नहीं है। अगर दो अलग अलग पार्टियां हैं, उनके भंडारों को देखोगे, एक पार्टी का भंडारा रोहट में हो रहा है जी। अगर सम्मिलित रूप में देखोगे, क्योंकि एक भंडारा रोहट में हो रहा है इसलिए देखने में यहाँ उतने लोग कम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल रूप में देखूँ तो सब भंडारे में हमारे पास जो खबर है, इसी साल से ज़्यादा लोग अपनी बात सम्मिलित हो रहे हैं। भंडारा फागुन सुदी 13 को ये मिति है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 11 तारीख से भंडारा चालू हुआ, दूसरा 12 तारीख से शुरू हुआ। क्या फागुन सुदी 13 किस दिन पड़ी है, ये बताएंगे? फागुन सुदी 13 का अगर हम जितने भी कैलेंडरों को देखते हैं तो फागुन सुदी 13 12 तारीख को लिखी गई, अंग्रेजी की 12 तारीख जी। तो दूसरी पार्टी के हिसाब से उन्होंने कौन सा पंचांग देखा इसका हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई पंचांग के हिसाब से 11 तारीख को फागुन की 13 मानी है। ये एक थोड़ा सा हमारे लिए ऐसा विषय है जिसपे हमें सब पार्टियों को मिलकर सोचना होगा जी कि भविष्य में भंडारा एक भी दिन चालू हो। बिल्कुल। हमारी इस बारे में कुछ वार्तालाप भी हुई है और अब बात ये आई है कि अगली साल जब भंडारा होगा तो आपस में वार्तालाप करके देखा जाएगा कि भंडारा किस दिन से चालू हो, जिससे कि पूरे सात समाज का भंडारा एक ही तारीख से चालू हो। पंडितों की जो ये मनगणना है 13 आज है और कल है, जैसे दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है, होली 2 दिन मनाई जा रही है, या और त्यौहार 2-2 दिन मनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ हमें लगता है पंडितों की अपनी कुछ की गणना है, लेकिन हम लोगों को उस सबसे सावधान रहकर आपस में विचार विमर्श करके भंडारा एक ही दिन चालू करना चाहिए और आगे से इसी प्रकार करें। बिल्कुल, ये तो राकेश साहब बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जिस तरीके से समाज को वार्तालाप करके फागुन सुदी 13-12 तारीख को पंचांग के हिसाब से, और हमेशा होना भी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है, कुछ लोगों की आज की बात से भी बातचीत हुई कि 2 दिन भंडारे का मतलब क्या हुआ, तो राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं पे कुछ पंचांगों में भी हो जाता है कि कम से कम कोई लक्ष्मी के नाम से आता है तो किसी पंचांगों में फर्क हो जाता है। सवाल होता है कि मेन फागुन सुदी 13-12 तारीख को है। इस बार पूरे भारत वर्ष जाते हैं, कहाँ के लोग भंडारे में शामिल पूरे भारत से और वर्ल्ड से? इस बार समस्त भारत में जहाँ जहाँ साथ रह रहे हैं, साथ या भाई रहे हैं, वो सम्मिलित हुए हैं। संख्या में थोड़ा सा ये हो सकता है पूरा परिवार नहीं आया जी। उसका कारण हमेशा ये भी रहता है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो लगभग इन्हीं तारीखों के आसपास आते हैं, तो जिस परिवार में बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस परिवार के लोग कम आते हैं, वरना पूरी भारतवर्ष से हर शहर से लोग आए हुए हैं। अभी की बार अमेरिका से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो भंडारे का तो एक ऐसा महत्व सात समाज में, अगर उसको किसी भी परिस्थिति ऐसी है वो आ सकता है तो आने का प्रयास जरूर है। बहुत अच्छी बात है। अब एक छोटा सा उदाहरण है, हमारी सरकारों से भी, अधिकारियों से भी
जिस तरीके से होली का त्यौहार आता है, हमारा भंडारा आता है, हर किसी के त्यौहार आते हैं, परीक्षा चलती है, परीक्षा का दिन है, केवल 7 से 8 दिन भंडारा या होली के बीच में ही आता है। हर किसी को सुविधा भी हो सके, तो इस तरीके से कुछ सरकार को इसको सोचना चाहिए। जो परीक्षाएं होती हैं, एक साल कुछ पहले हो जाती है होली, एक साल कुछ बाद होती है, तो एक टारगेट का टाइम बना करके कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि किसी तरीके से संशोधन करके इसकी टाइमिंग जो है बोर्ड परीक्षा की या किसी भी साधारण परीक्षा होती हैं किया जाए, जिसमें हर कोई अपने त्यौहार को मना सके, चाहे वो होली का हो, भंडारे का हो या किसी भी धर्म का कोई कार्यक्रम हो, इससे किसी को असुविधा ना हो। आज की बात सुबोध साहब के साथ। जय हिंद, जय भारत।